स्क्रीन पर अब भी लिंग यूएवी का संदेश दिखाई दे रहा था। लू चेन, मेरी माँ ने कहा है कि शादी के लिए सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। पहले घर मेरे नाम कर दो, वैसे भी हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। इतनी सी ईमानदारी भी नहीं दिखा सकते क्या? इन शब्दों को देखकर मैंने मोबाइल उल्टा रख दिया। पिछले जन्म में मैंने उसी की तथाकथित सुरक्षा के लिए अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर उसके नाम कर दिया था, लेकिन प्रलय आने के बाद उसी घर को उसने सौदेबाजी का साधन बनाकर झोयान की सुरक्षा हासिल कर ली। इस जन्म में भी वह मेरा घर चाहती है। सपने देखती रहे। मैं तुरंत संपत्ति के कागज लेकर बैंक पहुंचा। 3 घंटे बाद घर गिरवी रखकर आरण मिल गया। उसके बाद मैंने अपने सारे शेयर और म्यूचुअल फंड बेच दिए। माता पिता की छोड़ी हुई कई दुकानें भी बेच दी। कार और सारी कीमती संग्रहित वस्तुएं भी कम दाम पर बेच डाली। आखिरकार मेरे हाथ में कुल 8 करोड़ से अधिक रुपए आ गए। लेकिन मैंने तुरंत सामान खरीदना शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि चाहे कितना भी सामान क्यों न हो, अगर उसे सुरक्षित रखने की जगह नहीं है तो वह अंत में किसी और के काम आएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने उस भूमिगत शॉपिंग मॉल के मालिक से संपर्क किया। पिछले जन्म में ही मैंने उसकी संपत्ति की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उस पर कोई गिरवी नहीं थी, कोई कर्ज का विवाद नहीं था, न ही मालिकाना हक को लेकर कोई कानूनी झगड़ा था। उसकी एकमात्र समस्या यह थी कि उसकी जगह बहुत सुनसान थी और वह बहुत वर्षों से खाली पड़ा था, इसलिए कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। वह जगह 10 साल पहले एक भूमिगत बाजार के रूप में बनाई गई थी, लेकिन कारोबार न चलने के कारण वह हमेशा के लिए बंद हो गई। ऊपर का प्रवेश द्वार टूट फूट चुका था, नीचे नमी और अंधेरा था, आसपास भी लोगों की आवाजाही नहीं थी। दूसरों की नजर में वह सिर्फ एक बेकार बोझ था, लेकिन मैं जानता था कि उसके नीचे 3 मंजिलें थीं। मुख्य ढांचा बेहद मजबूत था, वेंटिलेशन सिस्टम पूरी तरह मौजूद था, वहां एक स्वतंत्र पानी का कुआं भी था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे मूल रूप से नागरिक सुरक्षा बंकर के रूप में बनाया गया था। उसका मुख्य ढांचा, वेंटिलेशन पाइपलाइन, जल निकासी प्रणाली और कुछ बैकअप बिजली की लाइनें अब भी सुरक्षित थीं। मुझे उसे शून्य से बनाने की जरूरत नहीं थी, बस उसे बंद करना, मजबूत बनाना और फिर से चालू करना था। थोड़े से बदलाव के बाद वह प्राकृतिक रूप से एक आदर्श प्रलय किला बन सकता था। जैसे ही मालिक ने सुना कि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, उसकी आंखें चमक उठी। युवक, क्या तुम सच में उस भूतिया जगह को खरीदना चाहते हो? हाँ, जब यह बना था तब इस पर 5 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ था। अगर तुम सच में लेना चाहते हो तो 8 करोड़ नहीं, 8 मिलियन युआन में मैं पूरी संपत्ति और भूमिगत पार्किंग सहित तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा 5.8 मिलियन युआन। मालिक एक पल के लिए चौंक गया। मैंने आगे कहा, आज ही अनुबंध होगा, आज ही पूरा भुगतान कर दूंगा। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जोर से अपनी जांघ थपथपाई। सौदा पक्का। उसके लिए वह भूमिगत शॉपिंग मॉल पिछले 10 सालों से एक बोझ बन चुका था। हर साल उसका रखरखाव और दूसरे खर्च उसके गले की हड्डी बने हुए थे। अब जब कोई उसे खरीदने को तैयार था तो वह तो मानो उसी रात कागज मेरे हाथ में थमाना चाहता था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैंने तुरंत 5.8 मिलियन युआन का भुगतान कर दिया। मालिक मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई मूर्ख हूँ, लेकिन उसे क्या पता था, 7 दिन बाद 5.8 मिलियन युआन तो दूर, अगर कोई मुझे पूरे शहर के बीचों बीच बनी एक गगनचुंबी इमारत भी दे देता, तब भी मैं इस भूमिगत शॉपिंग मॉल को नहीं छोड़ता। अनुबंध पूरा